ओके गाइस, तो आज की वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि कैनवास को हम स्ट्रेचर कैसे लगाते हैं। बेसिकली स्ट्रेचर ये वुडन की फ्रेम होती है जो कैनवास के पीछे लगाते हैं। आपने बहुत बार देखा भी होगा, कोई भी जो मास्टर आर्टिस्ट की पेंटिंग्स है या कोई भी एक से एग्जीबिशन में वगैरह पेंटिंग आपने देखी होगी, तो उसके पीछे एक वुडन की फ्रेम होती है, उसको ही हम स्ट्रेचर बार्स या स्ट्रेचर फ्रेम उसको बोलते हैं। ठीक है, तो वो कैसे लगाने हैं, वो बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन होता है कि हमको ये स्ट्रेचर नहीं लगाना आता है या प्रॉपरली कैसे लगाए ये पता नहीं होता है। तो इसलिए आज की वीडियो में मैं यहाँ पे प्रॉपर आपका डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह आपको करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपको कौन सी चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली है। पहले तो है कैनवास, जिसकी साइज आपके स्ट्रेचर बार से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा है आपके पास स्ट्रेचर बार्स होने चाहिए जो भी आपने साइज डिसाइड की है। जैसे अगर कोई भी आपने साइज डिसाइड की, जो भी आपने साइज डिसाइड की होती है। दूसरा है आपके पास स्ट्रेचर बार्स होनी चाहिए। तीसरा है आपके पास स्टेपलर गन। चौथा है ये प्लायर। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये कैची और ये कुछ एक्स्ट्रा टूल्स है। तो ये सारा सामान आपके पास रेडी होना चाहिए। उसके बाद सबसे पहली बात आपको यहाँ पे ये करना है, कैनवास प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले आपको जो आपने कैनवास यूज किया है वो कौन सा है, क्या है, उसकी साइज कैसी है, ठीक है, वो थोड़ा सा आपको देखना पड़ता है। अभी मैंने यहाँ पे लिनन का इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो लिनन के लिए ये साइज मेरे लिए परफेक्ट है, इसलिए मैंने ये साइज का स्ट्रेचर बार्स लिया है। ठीक है, अभी यहाँ पे ये भी बात ध्यान में रखने वाली होती है कि आपने इसके ऊपर जेसो लगाया है या नहीं। मैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसके ऊपर जेसो हम कैसे लगाते हैं और कैनवास को प्रिपेयर कैसे किया जाता है। कोई भी ऑयल पेंटिंग या एक्रेलिक हो, उसको शुरुआत करने से पहले हम उस पर जो प्रिपरेशन है वो कैसे किए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये लिनन जो है, जो आपका कैनवास है, उसको ऐसे उल्टा बिछा के ये जो आपकी स्ट्रेचर्स बार्स है उसका आपको थोड़ा सा साइज का अंदाजा लेना है। ठीक है, कुछ इस तरह से। अभी जैसे ये इतने साइज का है, सो हम ऐसे इसको रखेंगे। ठीक है, तो लगभग इतने साइज का हमारा फ्रेम होगा, कुछ इतना। ठीक है, बहुत छोटा होगा वैसे, लेकिन कोई बात नहीं। तो हम ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है ये हम जो है इसका काटने वाले हैं, क्योंकि मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा होगा, तो इसका यूज़ जो है ना मुझे बाकी कैनवास की प्रिपरेशन के लिए भी यूज़ हो सकता है। तो इसलिए इतना जो पार्ट है मैं अभी ये काटने वाला हूँ। एक मिनट गाइस। सो देखिए, लगभग हमारा जो साइज है वो इतना है। और हमेशा याद रखिए, एटलीस्ट आपको 3 इंच जो है ना, एटलीस्ट 3 इंच, मतलब इतना जो पार्ट है वो चारों ओर से छोड़ना पड़ता ही है। जो आपका फ्रेम है वो बीच में आना चाहिए और चारों ओर से आपको एटलीस्ट 3 इंच का जो है ना वो गैप ऐसे रखना पड़ता है। तो हम यहाँ से जो है ना इतना जो पार्ट है वो ऐसे कट करेंगे। अब ये एक्स्ट्रा मेरे दूसरे कामों के लिए यूज हो सकता है। ओके, सो मेरे पास अभी सारी चीज़ें हैं एकदम परफेक्ट। तो सबसे पहले हम अपने जो फ्रेम को है वो रेडी करेंगे, फिर इसके बाद हम लिनन के ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये जो है ये ऐसा आपका जो वुडन का जो ये है ये ऐसा होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये आपको रेडीमेड मिलता है हर एक आर्ट मटेरियल शॉप में। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इसमें ऐसे आप देख सकते हो आराम से, इसमें ऐसे बस इसको फंसाना है। ठीक है, चारों ओर से इसको फंसाने के बाद बस ध्यान रखना है कि जो बड़ी वाली साइज है वो आमने सामने रहे और छोटी साइज आमने सामने रहे। तो कुछ
इस तरह से जो है हमारा फ्रेम जो है वो रेडी हो चुका है। ठीक है, अब देखिए, पहले आपको चेक करना है कि चारों ओर से ये इतना इनफ है क्या। ठीक है, उतना चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अभी देखिए ये और ये साइड, ये दोनों साइड होती है। ये पहले मेरा एक पुराना वाला कैनवास था, वो मैंने हटा के अभी ये नया वाला इस पे चढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये वाला जो है ना फ्लैट साइड है और ये थोड़ा सा स्लैंटेड है। तो जो स्लैंटेड साइड होती है ना, वो आपके कैनवास को ऐसे चिपकनी चाहिए, समझ रहे ना। और जो फ्लैट साइड है वो बैक साइड पे आएगी, मतलब ऐसा। ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना है। इस साइड पे आप पेंटिंग करेंगे ना, तो यहाँ पे फ्रेम नहीं होने चाहिए, उसके बैक साइड पे फ्रेम आएगी ऐसे। ठीक है, और आपको यहाँ पे आपका जो है ना वो स्टेपल होना चाहिए। ठीक है, ऐसे भी नहीं करना है, ऐसा। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम एक साइड का जो है ना वो स्टेपल करेंगे। अभी जो स्टेपलर गन है वो भी आपकी अच्छी और पावरफुल होनी चाहिए। ठीक है, और चेक कीजिए आपके पास यहाँ पे इनफ पिंस है। तो सबसे पहले कुछ अब यहाँ पे स्टेपलर लगाने के भी कुछ तरीके हैं। सबसे पहला एक तरीका है कॉमन वाला कि आप नॉर्मली ऐसा लगा दो, लेकिन क्या है मोस्टली आपको हर बार जो है ना स्ट्रेचर्स बार्स चेंज करनी पड़ती है। मतलब मान लो एक स्ट्रेप आपके पास एक स्ट्रेचर बार है, ठीक है ना, और आपको मल्टीपल पेंटिंग्स करनी है, तो आप क्या करते हो, एक के ऊपर एक चढ़ाते रहते हो, तो दूसरा जो कैनवास है ना वो निकालने के लिए जो सारी पिंस है वो अच्छे से नहीं निकल पाती है। ठीक है ना, आपको हर बार ऐसे घुसा के ऐसे ये करके निकालना पड़ता है। तो उसके लिए एक अच्छा आपके पास सॉल्यूशन ये है कि जब आप स्टेपलर से ऐसे लगाते हो तो एक गैप मेंटेन कीजिएगा। मतलब थोड़ा सा ऐसे स्लैंटेड, ऐसे नहीं करना है, थोड़ा सा स्लैंटेड लगाने के बाद आप आराम से उसके अंदर आपका जो ये है वो घुसाने के बाद आराम से आप उसकी जो पिन है वो निकाल सकते हो। अभी इसको निकालना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, लेकिन जो अगर आप स्लैंटेड लगाओगे तो उसको निकालना ईजी है। मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले सामने की जो है ना वो आपको थोड़ा सा ऐसे हाथ से थोड़ा टाइट करके, अब यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा मैंने स्लैंटेड, अब ये देख सकते हो ये टेम्पररी पिंस होती है, तो हम बाद में इसको निकाल सकते हैं और इजी होता है हमारे पेंटिंग चेंज करने के लिए, करेक्ट। और ये लास्ट ऐसे, समझे ना। फिर आपको क्या करना है, अभी चारों ओर की साइड तो हो गई है, तो हर एक साइड का जो राइट वाला पार्ट है, जैसे ये यहाँ का, ये यहाँ का, ये तो सारा जो राइट पार्ट का है ना उसको आपको ऐसे स्टेपलर करके लेना है। कुछ ऐसे, ठीक है। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो आप यहाँ पे जो इसकी टाइटनेस है ना वो फील कर सकते हो कि इतना यहाँ पे जो है ना वो टाइट कैसे हो रहा है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इसका यूज हम आगे करेंगे। अब उंगली से थोड़ा सा आप इसे टाइट करके जो है ना वो लगा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे अभी भी उतना जो टाइटनेस है वो नहीं है, तो हम जो लास्ट वाला है ना उसको हम इसका इस्तेमाल करके थोड़ा ठीक है ना, कुछ इस तरह से। ओके, यहाँ पे ज़्यादा थिंग्स की जरूरत नहीं है मुझे लग रहा है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ कुछ फोल्ड्स है, बस बाकी जो है ना वो टाइटनेस धीरे धीरे हो रहा है। जितना ज़्यादा अच्छा टाइट होता है ना कैनवास उतना ज़्यादा उसमें काम करने का मजा आता है। ठीक है, तो आप मिडल से ही इस साइड आ सकते हो। अभी जो बचा हुआ पार्ट है ये जो साइड है उसको आप मिडल से जो है ना इस तरफ ऐसे आ सकते हो। कुछ इस तरह से। अब देखो ये जो साइड है ना धीरे धीरे टाइट हो रही है। अब इसके बाद यहां से भी ऐसे,
आपको ज्यादा यहाँ पे प्रेशर देने की भी जरूरत नहीं, बस आपने ऐसे पकड़ के ऐसा भी किया तो भी इनफ रहता है। अरे फंस जाना भाई। ठीक है, अब ये वाली साइड। अब ये लास्ट। जो आप लास्ट वाली करते हो थोड़ा सा आपको जो है ना वो थोड़ा ज्यादा अच्छे से टाइट करना पड़ेगा, अच्छे से पकड़ के। अब आप देख सकते हो कितना अच्छे से ये टाइट हो चुका है। करेक्ट। सो अभी जो बचे हुए पार्ट्स है उसको आप जस्ट ऐसे करके जो कॉर्नर्स है, आप चाहे तो इसको कट भी कर सकते हो या तो सिंपली स्टेपल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब आप प्रैक्टिस के लिए ऐसे कैनवास प्रिपेयर करते हो तो ये सारी चीजों का आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो आप देख सकते हो ये एकदम रेडी है एक नया मास्टरपीस बनने के लिए। तो आपको कैसा वीडियो लगा गाइज, मुझे कमेंट में जरूर बताइए। और नेक्स्ट वीडियो में हम कैनवास को कैसे प्रिपेयर करें एक ऑयल पेंटिंग के लिए, और इसके ऊपर हम क्या चीज़ें अप्लाई करते हैं और कैसे अप्लाई करते हैं, जैसे अप्लाई करना या कोटिंग करना, ये सारी चीज़ें हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे।